चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ सीजन 2। हर सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे उनकी स्ट्रगल और हार्डवर्क छिपी हुई रहती है। ऐसे ही आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर मुकाम पाया है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे उनके हार्डवर्क और स्ट्रगल है। और हमारे गेस्ट का नाम है लुब्धा पोरवाल जी। धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे शो चाय पे चर्चा पे। धन्यवाद। और लुब्धा जी, जैसे आपने बताया कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, उसके साथ साथ आपके बच्चे हैं, आप बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी करते हो, लेकिन हम आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं बिकॉज आप एक एमपी से आए हो, आप मुंबई में आए हो, तो आप कैसे आए और आपने अपना एंटरप्रेन्योर एज एन वुमन, वर्किंग वुमन कैसे चालू किया? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं। एंड ये है कि कोई भी स्टोरीज एक्चुअली सही बात है कि सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा ही चेंज था। एक बहुत छोटा रूरल एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं और बहुत सेटिस्फाइड लाइफ और अच्छी लाइफ को एकदम मुंबई की एकदम फास्ट लाइफ में चेंज करना था। एंड इट वर्कड, बहुत सारा हुआ भी सही और अच्छा भी लगा। लेकिन उस समय एकदम मुंबई नया था, यानी मुंबई हमने केवल फिल्मों में देखा हुआ था कि पिक्चर आ रहा है, मूवीज होता है, उसमें हमने वैसा मूवी तो एक बोलते ना कि एक दिमाग में कुछ पिक्चर बनी हुई थी। हाँ। उसी टाइप का मुंबई था जो हिंदी पिक्चर्स में रहता हिंदी है, पिक्चर्स में कि मुंबई बना हुआ हाँ, था। कभी आपको ऐसा लगा कि मैं मुंबई जाऊंगी तो मैं एक्टर्स को भी मिलूंगी? मैं बहुत छोटी थी तब एक ऐसा सपना हाँ। देखती थी कि नहीं मैं रहना मुंबई में है, लेकिन हाँ। उस टाइम पे उतना वहाँ के बच्चों में ऐसे क्या आपस में एक दूसरे की बात करने का होता था, बट इट्स नॉट। सो गांव की लाइफ कैसी रहती है? मतलब जनरली गांव के लोग हम सुनते हैं, जैसे हम शहर में रहते तो हमने सुना है बहुत सिंपल, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ऐसे सीधी सादी लाइफ रहती है। सिंपल, हार्ड वर्किंग और बहुत सेटिस्फाइड लोग हाँ। हैं। उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है दुनिया में, जिस तरीके से हमको मुंबई के हर आधे घंटे में कि लोकल ट्रेन कितनी बजे आएगी, बस कितनी बजे जाएगी, ये जो हमारा लाइफ का जो छोटा छोटा स्ट्रगल है उन लोगों ने कभी देखा भी नहीं है। आपको तो एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ रहेगा, क्योंकि गांव में लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट, आराम से काम होता था, एकदम रिलैक्स, नो ऐसे हार्ड एंड फास्ट, और यहाँ पे आके अचानक ही सब ऐसे मैगी की जैसे फटाफट एकदम सडन चेंज हुआ। लाइफ एकदम ऐसे, मतलब जैसे बोलते ना कि स्लोली स्लोली किधर गली में जा रही थी, एकदम हाईवे के ट्रैक पकड़ लिया, लाइक इन दिस वे। बट हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुंबई आके। बहुत लोगों का सपोर्ट बहुत मिला, मुंबई के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। ये बात मेरे दिल से निकलती है कि आज ये बात है कि मुंबई के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। हर जगह हेल्प मिला है। छोटी से छोटी स्टेप करने में भी बढ़िया से बढ़िया लोग मिले हैं। लाइफ में कहीं कोई स्ट्रगल पॉइंट अलग चीज होती है वो है, लेकिन हेल्प आपको अच्छे और बुरे का पहचान करा देते कि अच्छे कौन होते हैं और क्या है। मुंबई कभी सोता नहीं है और मुंबई में कभी कोई भूखा भी नहीं सोता है। ये बात है हमारे मुंबई की। मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स जाना जाता है। तो आपके कौन से सपने हमारे मुंबई ने कामयाब किए? मैं आज भी अगर मेरे दोस्तों से बात करती हूँ ना तो वो यही बोलते कि तू क्या कैसे करती है, मतलब तू तो ऐसी थी नहीं है, ऐसा मतलब उन लोगों ने ऐसे ही बोला कि तेरे को देख के कभी लगता नहीं था कि तू कुछ कर सकती है, मतलब ऐसे कि इंजॉय करती है लाइफ को, कुछ ऐसे कैसे करती है, कोयले में ही मिलता है बस। यस, बट हाँ बहुत जैसे वहाँ दोस्त इतने अच्छे बने हैं, वहाँ पर भी मेरा पूरा सेटिंग है दोस्तों का वैसा का वैसे यहाँ पर भी बहुत है। और यहाँ पर भी दोस्तों का हेल्प बहुत मिला है। सबसे फर्स्ट जो मेरे दोस्त है, मेरे हस्बैंड है, वो मेरे दोस्त पहले बने, हस्बैंड बाद में बने, लेकिन उनका जो सपोर्ट मुझे मिला है यहाँ पर हर चीज में, जाओ करो, खुद जाओ। मुझे फर्स्ट ईयर में जब मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था रास्ते, मुझे कुछ वर्क दिया था कि ये एड्रेस है, यहाँ जाओ, ये ट्रेन मिलेगी, ये बस मिलेगी। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सब पता है, एटलीस्ट मुझे नॉलेज, इंडिपेंडेंट हो गए और इसी वजह से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप आई है। जो आप ये ऐसे ही होता है, जैसे आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप में कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस से आपको कुछ नया करने का और कॉन्फिडेंस आता है।
एक बार जिम्मेदारी ले लेते हो तो हमें लगता है एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि डन, चेकलिस्ट डन। यस, और वो एक जो तरीका होता है कि आपको काम करने के वे आना चाहिए। बहुत सारी लेडीज मैं बात करती हूँ, अभी भी मेरी बहुत पहचान में, वो लोग सब इसी तरीके से बोलते हैं, अरे हमारा तो दिन का काम ही खत्म नहीं होता, तू इतना कैसे कर लेती है। चीजें धीरे धीरे आपको मैनेज करना आती है, लेकिन आपको अपने अंदर बदलाव भी लाना बहुत जरूरी है। अगर आप कर नहीं सकती और ऐसा कर नहीं सकती वाला जो वर्ड है ना, वो आपको आपकी डिक्शनरी से निकाल ही देना चाहिए। मैं तो किसी को भी ये एडवाइस करती हूँ, करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है। दर्शकों, इनकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशन है। उन्होंने एज जॉब भी शुरू किया था, फिर एज एन बैकस्टेज ले लिया क्योंकि उनको अपने बच्चे लोग के लिए सपोर्ट करना था। तो आपको कभी लगा कि बहुत लाइफ में आपके यूटर्न्स आए हो, कोई एक स्पेसिफिक यूटर्न हो जो बहुत ही अभी मैं थक गई, अभी नहीं कर सकती मैं ऐसे करके? नहीं, मैं ये मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। मैं जैसा भी यू टर्न मिलता है ना, मैं यू टर्न को टर्न कर देती हूँ कि जैसा होगा वैसा मिल देखेंगे। और स्पिरिट भूल जाते हैं कि पुराना क्या हुआ है, नया अभी क्या। इतना बहुत लंबा लेके बैठने से लाइफ बहुत छोटी होती जा रही है। और कोरोना के बाद तो बहुत समझ में आया है कि बहुत कम टाइम बचा है, जितना करना है अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लो, बेटर है। सो आपने बैकफुट लिया, एज एन ट्यूशन पढ़ाते थे उसमें लिया, फिर आप जॉब करते थे उसमें बैकफुट लिया, लेकिन हमेशा आप तैयारी के साथ बाउंस आगे जैसे कुछ खत्म किया है तो उसके पहले आगे की तैयारी करके रखनी है कि हमें करना तो है। टाइम कौन सा आने वाला है, कौन सा टाइम आपके घर की, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ लेडीज एटलीस्ट, और मुंबई जो बोलते हैं ना इंडिया का ट्रेडिशनल माहौल है, उसमें आपका फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दर्शकों, उन्होंने अभी बाउंस बैक करके एक जोरदार इवेंट के साथ आ रहे हैं, जो कि होने वाला है 15 अक्टूबर को, और उनकी डिटेल जानकारी आप ही दे दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, 15 अक्टूबर 2023 मेरी लाइफ का एक्चुअल टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जिस दिन हम लोग सुपर 7 लॉन्च कर रहे हैं। इस सुपर 7 के अंदर मेरे साथ 6 लेडीज और हैं। ये जो लेडीज हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि इन लेडीज ने कभी किचन के बाहर कदम भी नहीं रखा है। कुछ हैं जो अपने कुछ काम सबको आता है, लेकिन उनको करने का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिला है। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी घर के बाहर देखा नहीं है, किचन के बाहर उनको पता भी नहीं क्या चीज़ है, बट दे डू, और वो आज भी इतना बढ़िया वर्क कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो हमसे जुड़ते रहें। सुपर 7 एक इवेंट कंपनी है जिसमें हम दूसरे इवेंट फॉर लेडीज के लिए भी करेंगे, और फॉर छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को हम ज्यादा बढ़ावा देने में इंटरेस्टेड। इवेंट कहाँ होने वाला है और किस टाइप का है? ये इवेंट एक्चुअली एग्जीबिशन है जो हम मुंबई पाटीदार समाज गामदेवी में करने वाले हैं। और इसमें हमने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लेंगे, लेकिन हमको इतना अच्छा सपोर्ट मिला है। कुछ ज्वेलरी वाले, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ऑल द पीपल आर कमिंग विद अस एंड दे डू सपोर्ट। और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं जो हमको केवल सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग आज बहुत आगे हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं। और खुशबू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। यही चीज है दर्शकों की, नारी में बहुत सारी शक्तियां होती है। जैसे इन्होंने कहा जो किचन से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन एक इवेंट करने जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी सभी इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। आपको उन्हें तराशनी है और आपको बाहर लेके आना है। और ये इवेंट आप मुंबई, जो दर्शक है हमारे जो मुंबई में देख रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि इन्होंने बताया कि गामदेवी में है, पाटीदार समाज हॉल में है। समाज में आप लोग सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज जरूर पधारिए, आइए, और आपको बहुत मजा आएगा। और आपको आप सपोर्ट कीजिए। आप हैं तो हम हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये इवेंट यंग एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। यंग एंटरप्रेन्योर मतलब अभी जिसने शुरुआत की है, नॉट रिलेटेड टू द एज, राइट। अभी जिसने शुरुआत की है, कि जो एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में कदम रखने वाला है, उनका एग्जीबिशन होने जा रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात होती है। और एक आपने अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनको मतलब सिंगल मदर हैं, जो कुछ ऐसी हैं जिनको मतलब बहुत पैसे का भी जरूरत था, तो हमने उनको उस चीज का सपोर्ट किया है कि हमने हमारा जो अमाउंट है उसको कम किया है उन लोगों के लिए, ताकि
उनको भी सपोर्ट मिले। हमें ऐसा नहीं है कि आज हम प्रॉफिट में जाएं, प्रॉफिट इज बहुत बात की बात है, एटलीस्ट हम उनको सपोर्ट करें। आज वो हम उनको करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट देगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे व्यूअर्स और हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। हम जरूर आएंगे वो इवेंट पे, और हमारे जो व्यूअर्स है जो मुंबई में देख रहे हैं वो भी सपोर्ट करने आपको 15 अक्टूबर को जरूर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में दर्शकों पूरी डिटेल दी गई है, और आज का ये सेशन उनके साथ बहुत ही मजेदार था, बहुत ही इंस्पिरेशन था। और आप सभी को कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। मिलते हैं अगले शुक्रवार 5 बजे। नमस्कार।